हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 8H सर्वसमीकाओं का अनुप्रयोग। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में आ रही है और इस अभ्यास के बाकी प्रश्नों को हम हल करना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब हम इस अभ्यास 8H के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो, यदि a प्लस 1/a का मान कितना है, 5/2 है, तो a² प्लस 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारी सर्वसमीका क्या है? a प्लस b का स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला b पहले लिख लो, ये 2ab बाद में लिख लो। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कोई फ़र्क तो नहीं है इन दोनों में, है ना। तो अब हम अपना काम करना शुरू करते हैं। मेरा a प्लस, माना कि ये मेरा a है इसकी तरह और ये पूरा पूरा मेरा b है इसकी तरह, तब क्या हो जाएगा? ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब ये मेरा a है, ये मेरा b है, ठीक है। अब 2 गुणा a मेरा ये है, b मेरा ये है, ठीक है। इसका मान कितना है? 5/2, ठीक है बच्चों। अब a² प्लस 1/a² प्लस, अब बच्चों ये एक a से ये वाला a कट गया, ये गुणा में है ये भाग में है तो कट गया, है ना। क्या बचा? 2 × 2। ये 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक है। a² प्लस 1/a² प्लस 2। अब ये जब 2 इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा ना, ठीक है। कितना मान हो जाएगा? 25/4 - 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बटा 1 लगा देते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 आया, ये तो 4 × 4 और 25 × 25 हो गया। ये 1 का भाग जब 4 में लगाएंगे तो 4, और 4 दूनी 8। 25 में से 8 घटा दो, कितना? अब बच्चों आंसर क्या आया? 25 में से 8 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 17। तो कितना हो गया? 17/4। तो हमारा आंसर क्या बना? a² प्लस 1/a² बराबर कितना हो गया? 17/4। कितना हुआ? 17/4, ठीक है। 17/4 है, ठीक है। अब बच्चों ये a माइनस 1/a का मान जब 0 बता रहे हैं, तब a का वर्ग प्लस 1/1 का वर्ग का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा पूछा जा रहा है। अब ये माइनस वाले सर्वसमीका हमें यूज करनी पड़ेगी। a माइनस b क्या सर्वसमीका थी हमारी? a² माइनस 2ab प्लस b²। कैसे लिख सकते हैं इसको? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इन दोनों में कोई फ़र्क तो है नहीं, है ना। प्लस का b² था यहाँ पे, तो हमने प्लस b का स्क्वायर ही यहाँ कर दिया। यहाँ माइनस का 2ab था तो यहाँ भी माइनस का 2ab कर दिया। कुछ फ़र्क तो हुआ नहीं, है ना। अब हमारा काम करना आसान हो जाएगा। अब देखो, a माइनस, माना कि ये पूरा मेरा a है और ये पूरा मेरा b है इसकी तरह, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? a माइनस 1/a इसका वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? माना कि ये मेरा a वर्ग है और ये मेरा b वर्ग है। अब -2 गुणा a गुणा b, है ना। ये b है ना, माना कि ये b की जगह पे है, ठीक है। अब ये भाग में है, ये गुणा में है, तो ये कट जाएगा। और इसका मान कितना है? 0। तो 0 का वर्ग, ये a² प्लस 1/a² माइनस यहाँ कितना बचा?
दो इक्का दो, तब ए स्क्वायर प्लस 1/a² कितना आ गया? ये तो जीरो ही है ना। और ये जब इधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, ठीक है। तो कितना मान आया? 2। इसका आंसर क्या आ गया? a² प्लस 1/a² का मान 2 है ना। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों 17वां सवाल है हमारा। 78 में 82 की गुणा करनी है। तो 78 हम कैसे लिख सकते हैं? 80 - 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। और 82 को कैसे लिख सकते हैं? 80 + 2। तो हमारी सर्व समीकरण की तरह ही हो गया ना। अब हम ये वाला काम कैसे कर सकते हैं? 80 + 2, 80 - 2 कैसे लिख सकते हैं? 80 का वर्ग - 2 का वर्ग। तो ये तो मैंने आपको बताया ना, 0 डबल हो जाता है वर्ग करने पे। और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। - 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो घटा लो, 64 में से 4 घटा लो, 10 में से 4 गया 6, 9, यहाँ कितना बचा? 3, 6। कितना आंसर आया? 6396। ठीक है बच्चों। अब इसको देखो, ये है 95 गुणा 103। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 - 5, ठीक है। और 103 को कैसे लिख सकते हैं? 100 में 3 जोड़ दो, 100 + 1, 100 + 3, ठीक है। तो अब हम इसको स्तंभ विधि से करके देखते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? 100 - 5 में 100 + 3 की गुणा करनी है। याद आ रहा है ना आपको, हमने ऐसे काम करना सीखा था। तो इसकी हम गुणा कर दें तो ये 2 0 2 0 कितनी जीरो हो जाएंगी? 4 जीरो हो जाएंगी। और 1 × 1। अब इधर माइनस लगाया है ना, 100 × 5 = 500। अब ये प्लस का 3 है, इस 3 की गुणा जब हम 100 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 100 × 3 = 300। ये प्लस माइनस की गुणा होगी तो माइनस आ जाएगा, 3 × 5 = 15। अब जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 10,000। और इधर 500 में से 300 चला गया, कितना बचा? अभी माइनस के साथ 200। और ये माइनस का 15। तो माइनस माइनस तो एक जैसा है ना, तो ये संख्याएं तो जुड़ जाएंगी, लेकिन निशान माइनस का आएगा। तो 10,000 में से 215 घटा दो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ भी 9 रह गया। कितना आंसर आया हमारा? आंसर कितना आया? 9,785। आंसर आया हमारा 9,785। ठीक है बच्चों। अब इसको भी देखो, 501 में 502 की गुणा करनी है। अब 501 कैसे लिख सकते हैं? 500 में 1 जोड़ दो। 502 कैसे लिख सकते हैं? 500 में 2 जोड़ दो। अब इसको भी हम स्तंभ विधि से कर लेते हैं, ठीक है। अब गुणा करने पे क्या हो जाएगा? 500 की ये दोनों की चारों जीरो पहले लिख लो, और 5 × 5 = 25 प्लस 500 ही कम 500। अब ये 500 दूनी 1000 है ना, प्लस 2 × 2। अब जोड़ दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 2,
सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। 2,50,000, इसमें 1,500, इसमें 2, सबको जोड़ दो बारी से। 2 0 5 1 5 2, कितना आंसर आ गया इसका? 2,51,502। ठीक है बच्चों ये अभ्यास आपकी यहाँ पे पूरी होती है। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।